So good evening all of you, and today I am here to conducting a workshop on the topic of career in law. So today we are going to know about the career in law. So what kind of opportunity in this in this field? What are the past eminent scholars who belongs to this field about law, study in law, कैरियर अपॉर्चुनिटी इन लॉ एंड समअप. तो ये पॉइंट्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि भाई लॉ की फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लॉ है क्या, लॉ से क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आज जानेंगे. सो आर यू रेडी ऑल? आर यू रेडी ऑल? ओके, थैंक. तो सबसे पहले जो है हम कुछ आप लोगों से आस्क करना चाहेंगे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गांधी के बारे में सुना? महात्मा गांधी सभी ने सुना? अरे गुड. कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नेहरू के बारे में सुना? अरे गुड. कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अरुण जेटली के बारे में सुना है? फाइनेंस मिनिस्टर थे ना हमारे मोदी गवर्नमेंट में लास्ट टाइम. कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुषमा स्वराज का नाम सुना है? सुषमा स्वराज. कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बराक ओबामा का नाम सुना है? बराक ओबामा. बराक ओबामा नहीं सुना है? ये है बराक ओबामा, दिख रहे हैं? ये है बराक ओबामा जी. कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कमला हैरिस का नाम सुना है? कमला हैरिस. अरे गुड, सभी ने सुना. आपने नहीं सुना अंशी? और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो बिडेन का नाम सुना है? अरे वो ग्रेट. तो इन लोगों के बारे में हम आपसे क्यों आस्क कर रहे हैं कि इनके बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना? क्योंकि ये सारे लोग जो हैं वो लॉ फील्ड से बिलोंग करते हैं. मतलब कि इन्होंने अपने कैरियर और अपनी स्टडी लॉ फील्ड में की, और लॉ फील्ड में जो है आफ्टर सक्सेस ये लोग जो है पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स में आके इन लोगों ने जो है अपने अपनी कंट्री में जो है एक्सट्रीम पोजीशन पाई. जैसे आप लोग जानते हैं मिस्टर बराक ओबामा, ये यूएस के प्रेसिडेंट हुए और 2 टर्म इन्होंने अपनी कंप्लीट की. यूएसए, अमेरिका. अभी राइट नहीं करना है, अपनी सुनना है बेटा, ठीक है? स्टॉप राइटिंग. तो इन्होंने अपनी 2 टर्म की एज ए प्रेसिडेंट. कमला हैरिस अभी वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की. जो बिडेन प्रेजेंट प्रेसिडेंट है. महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन, तो वो हमारे देश की जो है क्या है, राष्ट्रपिता है. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो है उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया. तो जैसे अरुण जेटली, ये हमारे इंडिया में जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं और हमारे लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं. अभी निर्मला सीतारमण है, इससे पहले वो थे. तो कहने का आशय ये है हमारा कि लॉ फील्ड में जाने से हमारे कैरियर में कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम क्रैप कर सकते हैं. कई तरह की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ में एंटर होती हैं. और इस तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में हम इसलिए बता रहे थे ताकि आप थोड़ा सा जो है जान पाएँ कि भाई अगर हम लॉ फील्ड में जाते हैं तो हमारे लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है, किस किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीज़ें. तो ये कुछ एमिनेंट लोगों के हमने पास्ट और प्रेजेंट के लोगों की आपको थोड़ा सा जो है जानकारी दी. अब हम आते हैं कि ये लॉ है क्या. LAW, लॉ. तो लॉ को अगर हिंदी में कहेंगे तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया? विधि, जिसको बोलते हैं हम कानून. ठीक है? लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर.
तो ये जो लॉ है इसका क्या सोसाइटी में यूटिलाइजेशन है, हमारी सोसाइटी में लॉ का क्या यूटिलाइजेशन है, लॉ के माध्यम से हमारी सोसाइटी में क्या किया जाता है। तो हमारी जो सोसाइटी है ये लॉ से ही गवर्न होती है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है इंडिया का, दिख रहा है सभी को, स्टॉप राइटिंग, अभी बाद में राइट कर लीजिएगा। ये आपका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा, तो इससे पूरा हमारा देश चल रहा है, कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैसे कोई जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा, कैसे कोई आईएएस बनेगा, उसकी क्या लायबिलिटीज रहेंगी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, उसकी क्या पावर्स रहेंगी, उसको क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये हमारी कंट्री कैसे गवर्न करेगी, वो सारी चीजें जो है किसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन में। इट मींस ये सारी चीजें किससे बिलोंग करती हैं, लॉ से। तो लॉ वैसे ही है जैसे आप लोग थोड़े से बड़े होते हो तो आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है किससे, स्कूल से, प्री स्कूलिंग होती है, फिर आप प्राइमरी स्कूलिंग करते हो, फिर आप मिडिल स्कूलिंग करते हो, फिर आप हायर सेकेंडरी लेवल की स्कूलिंग करते हो। हायर सेकेंडरी तक आते आते 10+2 तक आते आते बहुत से बच्चों की जो है वो कैरियर जो है वो क्लियर हो जाता है कि भाई उन्हें किस फील्ड में जाना है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अवेयर्ड फैमिली होती है, उनका आफ्टर 5th क्लास कैरियर डिसाइड हो जाता है कि उन्हें जो है किस फील्ड में जाना है। बहुत से बच्चे होते हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, बहुत से बच्चे हैं जो डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें जुडिशियल सर्विस में जाना है, बहुत से बच्चे हैं जो डिसाइड कर लेते हैं हमें इंजीनियरिंग में जाना है, बहुत से बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें साइंस में जाना है। तो जैसे इंजीनियरिंग हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका आईटी हो गया, आपका सिविल सर्विसेज हो गया, ये जितने भी कैरियर एस्पेक्ट हैं उन्हीं की तरह जो है एक कैरियर एस्पेक्ट क्या है, लॉ। लॉ कैसे होती है, लॉ करने के बाद क्या हमें अपॉर्चुनिटी है, वो आज हम लोग थोड़ा सा इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पहले तो लॉ कैसे किया जाए, तो लॉ करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो क्या है कि हमें 10+2 पास आउट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 10+2 पास आउट करना पड़ता है, मतलब कि 12th पास आउट करने के बाद जो है आप लॉ की एजुकेशन ले सकते हो, जैसे कि आपने ये हायर सेकेंडरी तक आपने एजुकेशन ली है। 10+2 के बाद आप कैसे कब लॉ कर सकते हो, तो जैसे ही आपका 10th कंप्लीट होता है, इन 11th एंड 12th क्लास में ही आपकी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है लॉ के लिए, जिसको बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एबिलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट या कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो यदि हमें जो भी हमारे देश में करीब 18+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉ की टीचिंग ही करती हैं, अगर उन यूनिवर्सिटीज़ में हमें एडमिशन चाहिए है तो हमें ये क्लैट का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। क्लैट के एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, हमें 10th तक की मैथ आनी चाहिए अच्छे से, हमें जीके अच्छे से आना चाहिए, हमें जनरल अवेयरनेस जीए अच्छा हो हमारी रीजनिंग अच्छी हो, ठीक है, रीजनिंग के साथ हमारा लैंग्वेज अच्छी हो, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस ये करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो ये 5 कोर सब्जेक्ट हैं जो क्लैट में आस्क किए जाते हैं, मतलब क्लैट के एग्जाम में जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जब आपने ये क्लैट पास आउट किया तो सारे बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते, या सारे बच्चे तो ऐसे नहीं होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है
कि यदि वो क्लैट का एग्जाम निकालते हैं और टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में, टॉप 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक ऐसी यूनिवर्सिटीज की रैंक रहती है, जैसे कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, नालसार बेंगलोर यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आती है। ऐसे ही अपने भोपाल में भी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल, ठीक है। तो उसकी ये यूनिवर्सिटीज की रैंक जो है वो हर साल जो है ऊपर नीचे होती रहती है। कोई यूनिवर्सिटी थर्ड रैंक पे आ जाती है, कोई फर्स्ट पे चली जाती है, वो उनके परफॉर्मेंस के आधार पे होता है। तो यदि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है और आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आदित्य बिरला का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है क्या? आदित्य बिरला, आदित्य बिरला का नाम सुना है आप लोगों ने? किसी ने नहीं सुना? ये हमारे इंडिया के जो है अच्छे बिजनेसमैन हैं, ठीक है। बिरला इंडस्ट्रीज के नाम से इनके कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। तो आदित्य बिरला फेलोशिप आपको दी जाती है अगर आप टॉप 4 रैंक में आ जाते हो। और टॉप 4 रैंक में आने के बाद ये जो आदित्य बिरला स्कॉलरशिप रहती है, फेलोशिप रहती है, इसमें आपकी 5 साल की आपकी फीस जो है वो कौन देता है? आदित्य बिरला फाउंडेशन। आपका एक पैसा घर से नहीं लगता। दूसरा कि यदि आप क्लैट का एग्जाम निकाल लेते हैं और टॉप 4 यूनिवर्सिटी या 18 में आप आ जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो कि आपका स्कोर इतना रहता है कि वो 18 में जो है आप आ रहे हो 18 प्लस में, तो आपको जो है एजुकेशन लोन मिल जाता है। एजुकेशन लोन क्या होता है? आपकी सारी पढ़ाई जो है उसकी केयर जो है आप अपने एजुकेशन लोन से कर सकते हो और फिर बाद में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उस जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है, सर्विस लग जाती है, तो उसको जो है आप पे कर सकते हो, मतलब उसकी EMI भर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको ये है, एक अपॉर्चुनिटी आपको फेलोशिप की है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लैट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे कि आपने सुना होगा महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी हमारे पास में है छतरपुर, जैसे आपने सुना होगा सागर यूनिवर्सिटी, जैसे आपने सुना होगा बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और सागर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हो। आफ्टर 12 लॉ की जो पढ़ाई होती है, आफ्टर 12 10+2 के बाद ये 5 ईयर की पढ़ाई होती है। कितने ईयर पढ़ना पड़ता? 5 ईयर। जैसे 12th पास आउट करना है तो कितने ईयर पढ़ना पड़ेगा? 2 ईयर। 10th पास आउट करना है तो 9th 10th, ठीक है ना। वैसे ही आपको अगर लॉ करना है तो लॉ आपका कितने वर्ष का होगा? 5 ईयर का, ठीक है। और किसी भी स्ट्रीम का बच्चा, जैसे कि सपोज किसी ने ह्यूमैनिटीज से 12th किया, ह्यूमैनिटीज समझते हो? हाँ, कितने बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज समझते हैं? आर्ट जिसे बोलते हैं, आर्ट साइड से किसी ने पढ़ाई की, जो सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमैनिटीज से आपने किया तो आप क्या कर सकते हो? BA LLB। क्या कर सकते हो? BA LLB। अंबर ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी आप इसको सुन लोगे ना तो जब आप बड़े होगे ना तो आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारी एज के हिसाब से हमें उस समय वो समझ में नहीं आती हैं, पर हम सुन लेते हैं, तो जब कभी भी हमें उनकी जरूरत पड़ती है तो वो रिकॉल हो जाती है, माइंड में हमें याद आ जाती हैं कि हाँ कृष्णा सर ने जो है हमें ये बताया था लॉ के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज से BA LLB कर सकते हो। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो BSc LLB कर सकते हो। किसी बच्चे को जो है मैथ्स बैकग्राउंड है तो BTech LLB कर सकते हैं, BTech LLB कर सकते हैं। किसी बच्चे का कॉमर्स बैकग्राउंड है तो BCom LLB कर सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे का जो है BCom हो गया, BTech हो गया, BSc हो गया, BSc LLB, BA LLB। और किसी बच्चे का जो है, अब और कौन सा रहा आपका? कौन सा रहा? BA, BSc,
बीटेक और बीकॉम। एक आपका जो है वो मैनेजमेंट की फील्ड का है, जैसे कि आप बीबीए एलएलबी कर सकते हो। बीबीए एलएलबी मतलब मैनेजमेंट की फील्ड में जो जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, मैनेजर वगैरह जो बनते हैं, तो बीबीए एलएलबी कर सकते हो। तो इस तरह के काफी जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी बहुत से बच्चे जो हैं एमबीबीएस करके एलएलबी कर लेते हैं सॉरी, एमबीबीएस करके एलएलबी कर लेते हैं। बहुत से बच्चे जो है बीटेक करने के बाद एलएलबी करते हैं, आईआईटी करने के बाद एलएलबी करते हैं। तो उसमें जो है उन्हें एक जो है एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी तरह का क्राइम होता है तो उस क्राइम में जो है अगर किसी जिसके साथ भी वो जो है हैपनिंग हुई है, हमें उसकी एज पता करना है तो कैसे करते हैं? तो मेडिकल से अगर कोई बच्चा होगा जिसने एमबीबीएस करके एलएलबी किया तो वो मेडी लीगल सर्विसेज में जो है जा सकता है और उसमें जो है वो पता कर लेता है। हमारी बोन से जो है हमारी एज का पता चल जाता है, हमारी हड्डी से जो है वो टेस्ट करते हैं और वो हमारी एज बता देते हैं। ऐसे कई तरह की जो है इसमें वर्किंग एरिया है जो हम लॉ करने के बाद जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो सारी चीज़ें आपको हमने इससे जुड़ी हुई बताई। कुछ इससे जुड़ी हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज और हम आपको बताएं। जैसे आपने सुना होगा जज होते हैं, जज सुना है? जैसे यहाँ पे बैठता है, आपने देखा होगा कलेक्ट्रेट में कौन बैठता है? कलेक्टर। और यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ कौन बैठता है? जज। तो यदि आपको जज बनना है तो आपको ये लॉ करना पड़ेगा, ये 5 ईयर का कोर्स आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका एग्जाम होता है, जैसे एमपी में जज का एग्जाम होता है, एमपी सिविल जज, ठीक है। यूपी में जो है यूपीपीएससी करवाती है, ठीक है ना, वो यूपी का अलग। ऐसे हर स्टेट वाइज जो है जुडिशियल एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप सिविल जज की प्रिपरेशन कर सकते हो, जज बन सकते हो। दूसरा, अगर जज नहीं बनना है आपको तो आप लॉ करने के बाद एडवोकेट हो सकते हो। एडवोकेट नहीं होना है तो आप जो है एलएलबी करने के बाद फिर इसकी पीजी डिग्री होती है एलएलएम करके आप जो है इसके टीचर हो सकते हो, लॉ टीचिंग कर सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ लॉ कॉलेज है तो वहाँ लेक्चरर लोग पढ़ाते हैं, तो आप एलएलएम करके जो है क्या कर सकते हो? लेक्चरर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो। ये भी नहीं करना तो आप जो है घर बैठ के जो है लॉ की राइटिंग कर सकते हो, मतलब कि आप लॉ में जो है राइटिंग कर सकते हो। ये नहीं करना तो आप जो है जर्नलिज्म में जा सकते हो, पत्रकारिता में, और वहाँ लीगल रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। आप पार्लियामेंट में, आप लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ पे भी जो है लीगल असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, जहाँ पे एक लीगल डिपार्टमेंट, ये जितने भी हमारे लॉज बनते हैं ना, ये कहाँ से बनते हैं? हमारी विधानसभाओं से, हमारे पार्लियामेंट से। तो वहाँ पूरी लीगल सेल रहती है जहाँ पे वो इस तरह की सारी जो है ड्राफ्टिंग करते हैं, इस तरह से जो है एक्ट तैयार करते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में और असेंबली में लाया जाता है, उस पर डिस्कशन होता है। तो आप उस प्रोफेशन वहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है लीगल असिस्टेंट हो सकते हो। लीगल असिस्टेंट के साथ साथ आप आर्मी में जा सकते हो। आर्मी में तो आपको जो है अगर लॉ आपने कंप्लीट किया, लॉ कंप्लीट करने के बाद कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधा 900 नंबर का, 900 नंबर का आपका 5 दिन का इंटरव्यू होता है। 5 दिन का ये इंटरव्यू रहता है, 900 नंबर का रहता है। आप जो है लॉ करके सीधा आर्मी में जा सकते हो, ठीक है। तो आर्मी में कई अपॉर्चुनिटी हैं, आप आर्मी एडवोकेट हो सकते हो, आर्मी में आप जो है आर्मी कोर्ट में जज हो सकते हो, और यहाँ की एज लिमिट होती है 27 ईयर। और जो आपको 5 ईयर वाला जो लॉ कोर्स करना पड़ता है, इसमें क्लैट का एग्जाम देने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 अटेम्प्ट जो है वो आप दे सकते हो। मतलब इसमें जो एज लिमिट है वो 20 ईयर है। 20 वर्ष के बाद जो है आप क्लैट का एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। और आर्मी में आप जा सकते हो। आर्मी के अलावा
आप जैसे ये देख रहे होंगे ये लॉ की बुक्स रखी हैं, तो ये बुक्स कौन लिखता है? जिसने लॉ फील्ड में पढ़ाई की हो, ठीक है, वो लोग जो है इस तरह की बुक्स लिखते हैं। इसके अलावा यदि आप पॉलिटिक्स में जाते हो, आप कई तरह के जो है सोशल एनजीओज में वर्क कर सकते हो। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा एमएनसी। एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कई देशों में जिनका बिजनेस होता है, वो कंपनीज जो है लॉयर्स हायर करते हैं, लॉयर के पैनल हायर करते हैं, तो उस फील्ड में भी जा सकते हो। इसके अलावा यदि आप हमारे देश के NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से यदि आप 5 ईयर वाला कोर्स करते हो क्लैट के थ्रू, जब वहाँ एडमिशन लेते हो, तो वहाँ पे जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे फॉरेन MNCs भी आती हैं, फॉरेन जो है लॉ फर्म भी आती हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर बेंगलोर से जो बच्चे इसमें जो गए हैं, तो उनका जो लास्ट ईयर पैकेज था वो मिनिमम पैकेज था 20 लाख रुपए। अब इसी को अगर हम जो है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करें डॉलर्स में, तो आप जो है सालाना वहाँ 60 से 70 लाख रुपए जो है इसमें अर्निंग कर सकते हो जॉब करके। किसमें? लॉ फर्म में। हमारे इंडिया में भी लॉ फर्म है। अब जैसे आप देखते हो कि भाई लॉयर्स भी जो है ना कई तरह के होते हैं। जैसे किसी ने साइबर क्राइम किया, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, तो उसको साइबर लॉयर हैंडल करता है। किसी ने फाइनेंशियल क्राइम किया, तो उसको जो है टैक्सेशन का लॉयर जो है हैंडल करता है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, तो उसको क्रिमिनल लॉयर हैंडल करता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैंडल करता है। कोई सिविल डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो उसको जो है सिविल लॉयर हैंडल करता है। ऐसी लॉ की फील्ड में कई सारी जो है अपॉर्चुनिटी है, जिनमें आप पढ़ाई करके बहुत अच्छा कैरियर भी बना सकते हो। और यहाँ तक अगर आपको कुछ ही नहीं करना है और आप चाहते हो कि हम स्वतंत्र रूप से लॉ करने के बाद अपना कार्य करें, तो आप जो है कोई भी एडवोकेट का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जाते हो, तो वहाँ तो आप जो है करोड़ों में जो है अर्निंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ना आप एक सुप्रीम कोर्ट के, जैसे आपको कुछ लॉयर्स के नेम बताएं, जैसे कि आपके कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, आपके राम जेठमलानी जी थे। ये ऐसे लॉयर हैं जिनकी अर्निंग जो है वो करोड़ों रुपए में होती है, और उनके चैम्बर में जो है ना 100-100, 200-200, 300-300 लॉयर्स जो है जॉब करते हैं, वर्क करते हैं। तो इतना जो है मैं आप लोगों को लॉ के बारे में बताना था। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कैरियर इन लॉ में एक बुक है, मनीष अरोरा जी ने ये राइट की है, और इनका पब्लिशिंग हाउस है जो इंडिया में सबसे पॉपुलर पब्लिशिंग हाउस है, यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन। तो इनकी सबसे ज़्यादा जो है बुक, बेयर एक्ट, ये जो है खरीदे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। तो इन्होंने जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है लॉ की फील्ड में कितनी है, वो सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में 95 पेज में उन्होंने राइट की। तो ये अपनी लाइब्रेरी में है, आईसेफ की लाइब्रेरी में। जब भी किसी बच्चे को जो है लॉ के प्रति अगर इस तरह का कुछ अवेयरनेस आती है और वो डिसाइड करता है कि हमें लॉ की फील्ड में जाना है, तो वो अपनी लाइब्रेरी से इन बुक्स को इशू करा सकता है। क्लैट का कैसा एग्ज़ाम होता है, क्लैट की बुक कैसी होती है, अपनी लाइब्रेरी में क्लैट की बुक है, आप जो है क्लैट की बुक इशू करा सकते हो। जज बनना है या जज बनने का क्या प्रोसीजर है आफ्टर लॉ, तो जज बनने की बुक्स रखी हैं कि भाई कैसे एक जज पढ़ाई करता है, तो वो बुक्स रखी हैं, आप वो इशू करा सकते हो, पढ़ सकते हो, घर से देख सकते हो, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो। ठीक है, किसी भी तरह की आपको लॉ से संबंधित किसी भी तरह की आपको काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, लॉ में जाना है, तो आपको जो है लैंग्वेज पे बहुत काम करना होगा। मतलब कि अगर आपको लॉ फील्ड में जाना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा जो है आपकी कमांड होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन पे भी, और साथ ही साथ आपकी राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग पर भी। तो इतना जो था मैं आपको इन ब्रीफ जो है आपको लॉ के बारे में बता दिया है। तो ये सेशन वर्कशॉप का हम यहीं एंड अप करते हैं। इसके बाद जो है वो फीडबैक सेशन होगा। तो जिनकी जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप सोच लें, विद इन 5 मिनट हम जो है कम बैक करते हैं और जो है फीडबैक सेशन अपना शुरू करेंगे। थैंक यू।